नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली आईआईटी, जेईई और नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आते हैं और ये मतलब कि जनरली 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक पे जरूर मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सपोज कीजिए मैंने अभी एक डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है कि ये बेसिकली एक यहाँ पे ब्लॉक एंड ब्लॉक सिस्टम्स गिवन है, जहाँ पे 3 ब्लॉक्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, हर एक इस ब्लॉक का मास m1 है, इसका m2 है, ये m3 है, ये आपस में तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, और तीनों एक कॉमन एक्सेलरेशन a से मूव कर रहे हैं और इस पे एक कॉमन फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि m3 पे कितना फोर्स लग रहा है, या m2 पे कितना फोर्स लग रहा है, या m1 पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन अगर आप नीट या आईआईटी के क्वेश्चन पेपर में देखते हो तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है, मार डाला। ठीक है, तो आज बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें, इजीली कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के पहले तो पैनिक नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप आपको उठाने हैं, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि पहले आप कोशिश करोगे कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। अगर आप इस क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम आप इवन अपने माइंड में ही बना सकते हैं, बट अगर नहीं तो आंसर शीट या रफ वर्क पे क्या है, इसका पहला ऑप्शन क्या करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट क्या करना है, FBD बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सपोज करिए 1 बाय 1 इन ब्लॉक्स को अलग अलग करके देखते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये पहला M1 ब्लॉक है, ये ब्लॉक कौन सा है, M1 है। ठीक है, ये M1 है, तो इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F। ये इधर एक फोर्स लगा F। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, ये है M2, सेम एज ये M3, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब इन पे फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, किस पे कैसा फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों ब्लॉक है M2 M3, ये इस फोर्स की वजह से ही मूव करेंगे, यानी जो ये फोर्स बाहर लग रहा है F, इस फोर्स के इम्पैक्ट से ही M2 और M3 मूव करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं, सपोज कीजिए ये F फोर्स लग रहा है M1 पे, जैसा इसमें शो हो रहा है, तो क्या करेगा M1 फिर एक फोर्स लगाएगा M2 पे, क्योंकि अब इसको ये डायरेक्टली F1 तो M2 से कनेक्ट में नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, ये M1 से कनेक्टेड है, तो जब M1 को ये फोर्स लगाएगा तो फिर क्या है, M1 एक फोर्स M2 पे लगाएगा। सपोज करो कि M1 ने एक फोर्स F1 लगाया, किस पे, M2 बॉडी पे, तो जैसे ही ये इस पे F1 फोर्स लगाएगा, यानी जो ये बॉडी है M2 वो F1 फोर्स की वजह से मूव करेगी। ठीक है, लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है भाई, कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये जब F1 फोर्स M2 पे लग रहा है तो M2 भी क्या करेगा, इसके जस्ट रिवर्ट बैक में एक फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, यानी M2 भी क्या फोर्स लगाएगा, यहाँ पे एक F1 फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं M3 किससे मूव करेगा, वो उस फोर्स से मूव करेगा जो M2 लगाएगा M3 पे। ठीक है, तो यहां से सपोज करो M2 ने इस पे एक फोर्स लगाया, जिसको हम मान लेते हैं F2, यानी इसने F2 फोर्स लगाया इस M3 पे, तो जस्ट अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जितना मतलब कि ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये इसको रिवर्ट बैक करेगा, तो यानी यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, दैट इज F2। तो अब ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है, आप इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे M3 पे कितना फोर्स लगेगा, तो M3 पे लगने वाला फोर्स कौन सा है, दैट इज F2। ठीक है, M3 पे सिंपल एक ही फोर्स लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, F2 लग रहा है, तो F2 इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कौन सा लेंगे, ये वाला फोर्स लेंगे, ये वाला मास लेंगे, तो यहाँ का मास क्या है, M3 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट इज A। तो यहाँ पे आ गया, ये इक्वेशन बन गई, यानी जो F3 पे जो फोर्स लग रहा है, जो M3 पे जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है, और F2 की वैल्यू क्या होगी, M3A होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं M2 पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी M2 पे पर्टिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई,
इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे F1 और F2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी m2 इंटू a हो जाएगा, ठीक है। इसको सपोज कीजिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अब इस F2 की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, यानी यहाँ पे जो F2 की वैल्यू को इसको इसके अंदर यहाँ पे पुट करते हैं इसकी वैल्यूज को। तो अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 की जगह क्या लिख सकते हैं, M3A इक्वल्स टू M2A, ठीक है। तो F1 पे कितना फोर्स लगेगा, यानी F1 कितना होगा, F1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2A प्लस M3A, ये तो हो गया F1 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि F कितना होगा, यानी इस पर्टिकुलरली M1 बॉडी पे कितना फोर्स लगने वाला है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F माइनस F1, ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, M1A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। F1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये क्या निकाला, ये वैल्यू निकाला। तो इस वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पे F माइनस, इस पूरे को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा M2A प्लस M3A इक्वल्स टू M1A। तो इस पूरे टर्म को इधर लेके आ गए, तो F की वैल्यू क्या आ गई, M1A प्लस M2A प्लस M3A, ठीक है। यहाँ से A कॉमन ले लिया, तो F की वैल्यू क्या आ गई, A M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अगर मैं कॉमन एक्सेलरेशन यानी इस एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ये कितना आता है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यानी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। ये एक्सेलरेशन हमने निकाला A इक्वल्स टू F अपॉन M1 M2 M3, यानी सबसे पहला काम क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप कोई पूछता है F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो F2 को होगा मुझे लिखना होगा, तो F2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, F2 इक्वल्स टू आ जाएगा M3 इंटू A की जगह क्या लिख देंगे आप, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये क्या आ गया, F2 पे फोर्स। अब हम बात करते हैं M2 पे कितना फोर्स लगेगा। तो M2 पे फोर्स कितना लग रहा था हमारा, F1 लग रहा था M2 पे। तो F1 की वैल्यू क्या है, M2A प्लस M3A। तो जनरली मुझे F1 पे फोर्स F1 निकालना है, तो F1 इज व्हाट, इसमें से A कॉमन ले लिया, तो A M2 प्लस M3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से A की वैल्यू रख देंगे, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 प्लस M3, और ये F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये क्या आ गया, सेकेंड बॉडी पे कितना फोर्स लगने वाला है वो आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये तो था कॉमन मेथड कि आप कैसे 1 बाय 1 निकालोगे, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ठीक है। तो अगर कितने भी बॉडी, अगर सपोज करो एक से ज्यादा बॉडी कांटेक्ट में है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन A कैसे निकालोगे, जितना भी यहाँ पे, ये सपोज करो यहाँ पे F फोर्स ये बनता है, ये जो F फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो ये टोटल फोर्स लिख दोगे और जितने मास है उनका सम कर दोगे, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, ये तो आ गया इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मुझे इस बॉडी पे फोर्स निकालना है, तो इसको हम कांटेक्ट ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये F2 था, इसको रिटेलिएट करने के लिए यहाँ पे F2 आ जाएगा, इधर F1 था, इसको रिटेलिएट करने के लिए F1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मुझे F2 चाहिए, तो F2 को क्या लिख सकता हूँ, F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M3 इंटू A। तो M3 इंटू A अभी जस्ट ऊपर निकाला, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हो गया, आसान है। तो आशीष सर के साथ रहिए, देखिए इतने इजी क्वेश्चंस, इतने हार्ड टफ क्वेश्चंस को इजी वे में करना सिखा दूंगा मैं। उसके बाद बात करते हैं F1 की बात करेंगे। तो F1 बेसिकली कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए यहाँ पे सिंपल हमने क्या निकाला था, ये जो F1 फोर्स है बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, F1 और F2 एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो बेसिकली बन के क्या आ रहा था, M2 प्लस M3 F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ये F को भी निकाल सकते हैं, या सपोज करो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में देखते ही लगता है कि क्या मार डाला है, कहाँ फंस गए, दिमाग भी बोलता है यार क्या क्वेश्चन दे डाला। अब ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते करे कैसे, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आज देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व कैसे, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, ये पुलिस सिस्टम है, यहाँ पे सपोज करो M2 ब्लॉक है, यहाँ पे M1 ब्लॉक है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि जो M2 मास है वो ग्रेटर देन है M1 से, ठीक है, यानी ये भारी है और ये क्या है, हल्का है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा G, जिसकी वजह से इसको ये नीचे की तरफ पुल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिजिक्स की एक बहुत अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपके चारों तरफ जो भी चीज, आप जो भी एक्शन देख रहे होते हो, वो मोस्ट ऑफ द चीज क्या होती है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। अगर आप उन चीजों को उससे रिलेट कर पाते हो तो क्या होगा, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, अगर आप उनको निकालना सीख गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता कि उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी आपको यही ध्यान देना है कि इन बॉडीज के ऊपर कौन सा फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, तो आप उन फोर्सेस को उस डायरेक्शन में मेंशन कर देते हो। मेंशन करने के बाद देखोगे कि कौन सा बड़ा फोर्स है कौन सा छोटा फोर्स है, तो सिंपल बड़े में से छोटा माइनस करते हो, ठीक है। तो आपको मेन क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन देखो तो पैनिक नहीं होना। सबसे पहले उन क्वेश्चंस का क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसके ऊपर फोर्स असाइन करोगे, कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दोबारा से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे M2 का मास क्या है, हैवियर है M1 से, तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इस बॉडी को नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस बॉडी पे फोर्स कौन सा लगेगा, M2G, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्योंकि ये रोप है, रोप में क्या होता है आपका एक टेंशन होता है, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है, हमेशा बॉडी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो सपोज करो ये टेंशन है, ये टेंशन ऊपर जा रहा है, और इसी टेंशन की वजह से, इस टेंशन फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक M1 है ये आगे की तरफ स्लाइड करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस बॉडी पे क्या होगा, टेंशन T लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली M2 बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन M2 बॉडी, ठीक है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है टेंशन से, तो हम क्या करेंगे, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, यानी M2G माइनस, और सपोज करो ये एक एक्सेलरेशन A से नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो M2G माइनस T, ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, M2A के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं M1 पे कितना फोर्स लगेगा। तो बेसिकली M1 को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ये रोप के अंदर जो टेंशन है, ये टेंशन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्योंकि टेंशन ही, भाई टेंशन ही खींच रहा है ना इसको, तो टेंशन ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1, और ये किस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा, बेसिकली किस एक्सेलरेशन से मूव करने वाला है, तो M1A आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन हमने सेकंड मान ली, ठीक है। अब इस T की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, सिंपल सी बात है, M2G माइनस M1A इक्वल्स टू M2A, ये माइनस में इधर जाके पॉजिटिव हो जाना है इसको, तो M2G इक्वल्स टू M2A प्लस M1A, A कॉमन ले लिया तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये यहां से एक्सेलरेशन निकल गया, और सपोज करो मुझे रोप का टेंशन निकालना है, तो टेंशन इक्वल्स टू क्या होगा, T इक्वल्स टू M1A है, तो M1 इंटू A की जगह क्या लिख देंगे हम, M2G अपॉन M1 प्लस M2, तो ये टेंशन आ गया। तो इतना आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको सिंपल क्या है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ना है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा फोर्स हैवियर है, कौन सा फोर्स थोड़ा लोअर है, किसको किसमें से माइनस करते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपके लिए इसके नीचे आसनी बन जानी है, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही ध्यान आता है, ओ भाई की क्या दे दिया यार, क्यों हमारी ले लिए क्वेश्चन वालों ने, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो देखते ही हमारा माइंड क्या होता है, ब्लैंक हो जाता है, ठीक है। पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है, सपोज करो ये बॉडी यहाँ पे क्या है, M3 मास है, ये M2 है, ये M1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, क्योंकि रोप है तो रोप में टेंशन लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करो इस बॉडी को, इस M3 को बैलेंस कौन कर रहा है,
इसका ये टेंशन सपोज करो यहाँ पे हम इसको T3 मान लेते हैं, क्योंकि M3 पे टेंशन T3 लग रहा है। यहाँ पे M2 पे टेंशन कौन सा लगेगा, सपोज करो इसको T2 मान लेते हैं, और यहाँ का जो टेंशन है इसको सपोज करो T1 मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है फाइंड आउट द टेंशंस ऑफ ईच रोप, क्योंकि ये टेंशन क्या, हर एक रोप अलग अलग मास से कनेक्टेड है, तो हर एक रोप में टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक ब्लॉक एक अलग मतलब कि अलग मास को कैरी कर रहा है। सब जैसे कि सपोज करो M3 की बात करें तो यहाँ पे जो T3 है वो सिर्फ M3 को ही कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे T2 की बात करें तो T2 क्या कर रहा है, इससे M2 M3 दोनों कनेक्टेड है, और अगर यहाँ पे M1 की बात कर, यहाँ पे T1 की बात करें तो इससे तीनों मास कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चीजों को विजुअलाइज करना है। अगर आप चीजों को विजुअलाइज करना सीख जाते हैं तो फिजिक्स का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व ना कर सके, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ध्यान दो, ये जो T1 है सिर्फ M3 मास को ही कैरी कर रहा है, तो जो टेंशन होगा, तो टेंशन यहाँ पे T3 किसके इक्वल होगा, T3 किसको कैरी कर रहा है, M3 को कर रहा है, तो M3 का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको कैरी करेगा, यानी T3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, M3G के इक्वल आ जाएगी। सपोज करो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी T3 की वैल्यू किसके आ जाएगी, इक्वल M3G के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं T2 की। तो T2 क्या होगा, T2 और इस पर T1 क्या है, जस्ट यहाँ पे ये अपोजिट लगेगा, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, M2G के इक्वल हो जाएगा, यानी T2 किसके इक्वल हो जाएगा, M2G प्लस T3, और T3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, M2G प्लस T3 की वैल्यू होगी M3G, यानी आ गई T2 की वैल्यू, ठीक है। सेम एज हम बात करते हैं T1 की, तो T1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये T2 शो करेगा, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू M1G, ये निकालेंगे, तो T1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, M1G प्लस T2, और T1 कितनी आ गई यहाँ पे, M1G प्लस T2 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं M2G प्लस M3G। तो यहाँ पे हमने तीनों रोप में कितने टेंशन आती हैं वो सबको निकालना सीख लिया है, ठीक है। तो कितना आसान था, सिंगल स्टेप आंसर से आप इसको देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस है, आप इसमें पैनिक बेकार में ही हो रहे थे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे किसी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने के बाद एकदम माइंड क्या होता है, एकदम ब्लॉन हो जाता है कि अरे भाई ये क्वेश्चन क्या आ गया, अरे एग्जाम वाले क्या है, क्या समझ रखा है, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जाता है बताइए कि इसकी टेंशन कितनी होगी या इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। सपोज करो ये कोई बॉडी M3 है और यहाँ पे M1 है, M3 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है किससे, M2 से, ठीक है। ये इससे बड़ी है, तो जब ये बड़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है उसको क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, तो इस पे एक फोर्स लगेगा दैट इज M3G, ठीक है। तो क्या है, टेंशन जैसे इसके ऑपोजिट होगा, तो इस बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा, M3G माइनस T, ठीक है, इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, M3A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर मैं इस बॉडी पे बात करूं तो ये क्या कर रहा है, टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो इस पे कितना हो जाएगा, T माइनस M2G इक्वल्स टू M2A, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को रखना स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज करो यहाँ से किसी एक पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से T इक्वल्स टू इस T की वैल्यू ऊपर रख दी हमने, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, तो M3G माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे M2A प्लस M2G, ठीक है, इक्वल्स टू M3A आ जाएगा, M3A माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, M3G माइनस M2A माइनस M2G इक्वल्स टू M3A, A वाले को एक साइड ले लेते हैं, G वाले को एक साइड ले लेते हैं, तो M3G माइनस M2G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, M3A प्लस M2A, A कॉमन ले लिया तो A की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, G M3 माइनस M2 अपॉन M3 प्लस M2,
ये वैल्यू आने वाली है जी की, ठीक है। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आवर वीडियो, ताकि मैं इसी तरीके के जो कंटेंट है आपके लिए लेके आता रहूं, ठीक है।